इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली स्टेट की तरफ से ओवैसी के खिलाफ मुजाहरा किया गया और असदुद्दीन ओवैसी का पुतला भी फूंका गया। इस मुजाहरे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के दिल्ली स्टेट के सभी वजीर मौजूद रहे और जमकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुजाहरा किया गया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट से बर्खास्त करने की मांग भी की गई। हमारे देश में कुछ विशेष धर्म के लोग ये कहते हैं कि हम अगर यदि भारत माता की जय बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके धर्म में इसकी मनाही है। हम भी उन पे ज्यादा इसका दबाव डालते, किंतु जब हम किसी देश में फिलिस्तीन की जय बोलते हैं, आपने जय मीम जय भीम, ठीक है, हमारे यहाँ सारे तेलंगाना भी हमारा देश है, तो भारत माता हमारा देश है, मगर आपको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत, हमका फिलिस्तीन जय बोलने में आपकी जुबान बिल्कुल नहीं कपका है। यही कारण कि हम उनके विरोध में, आप एक सांसद होकर संविधान की बात करते हुए किसी और देश की जय हमारे देश की संसद में कैसे बोल सकते हैं? ये राजद्रोह नहीं तो क्या है? भारत माता की जब जय बोलते हैं हम तो मन में बड़ी ठंडक महसूस होती है। वंदे मातरम बोलते हैं तो गर्व सा महसूस होता है। लेकिन भारत में एक ऐसा शख्स है जो ना तो वंदे मातरम कहता है ना भारत माता की जय कहता है। कहता क्या है वो? कहता है अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, फिलिस्तीन की जय। ये क्या भारत में रहने वाले व्यक्ति या भारतवासी के ऐसी जुबान होनी चाहिए या ऐसी वाणी होनी चाहिए? चलो अपने घर में जो मर्जी बोल ले तू। हमारे देश का जो मंदिर है संविधान, जिससे पूरा देश चलता है, जिससे कानून चलते हैं, पूरा देश का जो रूपरेखा रखी जाती है, उस संविधान में आकर के आप ऐसी वाणी बोलते हो, ऐसी अभद्र भाषा बोलते हो, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और ऐसे गद्दारों को देश में रहने की वैसे आवश्यकता नहीं है।